क्या मैं जान सकता हूं जिसका मैं उपचार कर रहा था उसे मेरे अनुमति के बिना आप उस साई के पास कैसे लेके गए? वो लोग कह रहे थे कि शादी में अब ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। देखो, शादी की सबसे अच्छी तिथि तो दिवाली के अगले दिन की है और हमारी यमुना के ग्रहों के अनुसार इससे अच्छा मुहूर्त उसके लिए नहीं हो सकता है। दिवाली आओ, लेकिन दिवाली तो एक ही महीना दूर है और शादी की इतनी सारी तैयारियां करने के लिए हमें 2 महीने तो चाहिए ना। मैं अपने समधी जी से सहमत हूं। हमें शादी में और विलंब नहीं करना चाहिए। हे खंडोबा, 2 महीने की तैयारी 1 महीने में करनी है। कमर कस लो अपनी। हम अपने सामर्थ्य के अनुसार जितनी अच्छी शादी हो सके यमुना की हम करेंगे। सबसे पहले ये शुभ तिथि साईं को तो बता दूं, उसके बाद फिर बाजार चले जाऊंगा। आओ आओ। आई, बाबा कहाँ चले गए? साईं से मिलने और फिर वहीं से बाजार चले जाएंगे। आई, पहली बार ऐसा हुआ है कि बाबा खंडोबा जी के भोग की थाल लेना भूल गए। आजी, रोइए मत, मैं हूं ना आपके पास। मैं विद्यालय भी नहीं जाऊंगा और दोस्तों के साथ खेलने भी नहीं जाऊंगा। मैं आपके पास ही रहूंगा। रोइए मत। रो नहीं रही हूँ तात्या, आंखों में से पानी बहते जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। रोने वालों में से मैं नहीं हूं, मैं तो रुलाने वालों में से हूं। अब रोने का भी क्या फायदा, जो होना था वो तो हो चुका। आई, खाना परोस दिया है, थोड़ा खा लीजिए। साईं, आपकी कृपा, आपके आशीर्वाद से हमारी यमुना का रिश्ता इतने अच्छे परिवार में तय हुआ। खालसापति जी, मैं कुछ नहीं हूं, हम कुछ नहीं हैं। जो कुछ है सिर्फ वो है, वही करता है, वही कारण है। और आज आप उसे ही भूल गए। अपने सुख में उसका स्मरण ही नहीं रहा आपको। अब वो ढोंगी क्या लूटना चाहता है? मेरा मान सम्मान सब तो चला गया उसकी वजह से। मेरा अपना परिवार मेरे विरुद्ध हो गया। ठीक कहते हैं कुलकर्णी सरकार, 1 नंबर का पाखंडी है, पाखंडी। मेरा बस चले ना तो उसकी आंखों में भी वही रस डाल दूं जो मेरी आंखों में डाला था। फिर पूछो कैसा लग रहा है? आई, साईं ने कभी किसी का कोई नुकसान नहीं किया है। उसने आज तक जो किया है उससे सबको फायदा ही हुआ है। तभी तो लोग उसे इतना मानते हैं ना, और फिर बच्चे भी तो उससे इतना प्यार करते हैं। हाँ, तेरा तो फायदा हुआ ही है, तभी तो उसकी तरफदारी करती है तू।
पहले खुद बनी मेरी आंखों की तकलीफ का कारण, फिर उस साई के पास ले गई जहर डलवाने के लिए मेरी आंखों में, ताकि मैं कुछ देख ना सकूं। जा, अब तुझे आजादी मिल गई है, जो करना है वो कर, रोकने टोकने वाला कोई नहीं है तुझे। आज जी ऐसा क्यों कह रही है कि साई ने उनकी आंखों में जहर डाल दिया है? क्या सच में साई ने? श्रद्धा और सबूरी रख तात्या, जो जहर को दवा बना दे वैसा अमृत है साई। साई साई साई, ये आप क्या कह रहे हैं साईं? मैं कुछ समझा नहीं। खंडोबा, आज खंडोबा का भोग नहीं लगाया आपने। ये मैंने क्या कर दिया जो आज तक इतने वर्षों में नहीं हुआ? आज अपनी ही धुन में अपने खंडोबा की भोग की थाली लाए बिना मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मैं ये कैसे कर सकता हूँ? कहीं से हमारी यमुना का रिश्ता अपराध हुआ है मुझसे। खंडोबा, अपराध हुआ है मुझसे। हर इंसान का धर्म तय है महालसापति जी। जैसे माली का धर्म है पौधों को स्वस्थ रखना, मिस्त्री का धर्म है मजबूत घर की नींव रखना। अगर एकाग्रता नहीं होगी, ध्यान इतनी जल्दी भटकने लगेगा तो धर्म के पालन में कमी तो होगी ही। साईं, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। मेरी यमुना का विवाह तो अच्छे से हो जाएगा ना साईं? अल्लाह मालिक। आइए आइए अप्पा पाटिल जी, आइए। क्या मैं जान सकता हूं जिसका मैं उपचार कर रहा था उसे मेरे अनुमति के बिना आप उस साई के पास कैसे लेके गए? इनकी माताजी का मैं उपचार कर रहा था, वो भी निःशुल्क। जबकि मैं ये जानता था कि उनकी देखने की शक्ति नष्ट होती जा रही है। लेकिन मैं प्रयास कर रहा था, मैं लाने वाला था वापस उनकी दृष्टि। मेरे अनुमति के बिना ये लेके गए, और लेके गए तो किसके पास? जो इनकी माताजी की आंखों में वैशिले वनस्पतियों का रस डाल रहा है। अरे मेरा सम्मान नहीं तो कम से कम अपनी माताजी का तो सम्मान करिए। उन्हें क्यों दंड दे रहे हैं आप? उस समय आई बहुत पीड़ा में थी और उनकी पीड़ा मुझसे देखी नहीं गई। तो सहने देते पीड़ा को।
साई की उस जहरीली औषधि से तो अच्छा ही था। हरिओम। पुत्र ही अपनी मां पर अत्याचार कर रहा है, लेकिन देखिए ग्लानि है मुख पर। साई के मोह में अंधा होना देखा कितना खतरनाक होता है। लेकिन तुमसे तो कम ही खतरनाक है कुलकर्णी। कौन है? कौन है? तुम्हारा काल। साहस है तो सामने आ। छुप के कहां बैठा है कायर? आऊंगा, और जिस दिन आऊंगा वो दिन तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं हूं आई, सोचा आपके पैरों में थोड़ा तेल मल दूं। ये सब करने से मैं पिघलने वाली नहीं हूं। तो आप ही बताइए आई, मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपको अच्छा लगे? मेरी आंखों की तकलीफ दूर कर सकती है। सब ठीक हो जाएगा आई, आप साई पर आस्था रखिए। साई साई साई, बहुत सुन लिया मैंने साई का नाम। तुझे बहुत श्रद्धा है ना उस पे, आस्था है ना, और तू चाहती है ना कि मैं भी उस पे विश्वास करूं। तो जा साई का नाम लेके मिर्ची झोंक ले अपनी आंख में, तो फिर बताना मुझे यही बात। क्या हुआ, चुप क्यों हो? आई, मैं वही करने जा रही हूं जैसा आपने कहा। नौटंकी बंद कर मेरे सामने। आपकी तकलीफ महसूस करना चाहती हूँ आई। छोड़िए मुझे, नहीं छोड़िए आई, मुझे ये डालने दीजिए अपनी आंखों में। पागल हो गई है क्या? क्या कर रही है ये तू? मैं मानती हूँ मैं कभी आपकी अच्छी बहू नहीं बन सकी।
जरूर कहीं ना कहीं गलती मेरी ही है। अगर आपको मुझसे ज्यादा यकीन उन 3 लोगों पर आया जिन्होंने हमारे घर चोरी की, तो गलती तो मेरी ही है ना। अगर मैंने हमेशा से आपकी बात मानी होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप ठीक कह रही हैं, आपकी आंखों की रोशनी मेरी वजह से ही गई है। आई, आपको जो सजा देनी है ना मुझे दीजिए, मुझे आपकी तकलीफ बांटने दीजिए। आप मारिए मुझे आई, आप मारिए, मारिए मुझे आई। भाईजा! सच तो ये है कि तुझसे अच्छी बहू कोई और हो ही नहीं सकती। समस्या तो मेरी है कि तुझ जैसी बहू की सास बनने के काबिल नहीं हूं मैं। नहीं आई, नहीं। चुप, एकदम चुप। जीवन भर सुना है ना तूने मेरा, आज और सुन। तूने हमेशा सबकी भलाई की है, सबके बारे में सोचा है, लेकिन गांव में मुझे अप्पा की माँ से ज्यादा भाई साहब की सास समझकर मेरा सम्मान करते हैं, मुझे प्यार करते हैं। लेकिन जब लोग आकर मुझे ये बताते हैं ना कि भाईजान ने हमारी मदद कैसे की, तो मुझे गर्व महसूस होना चाहिए था, पर नहीं। उस वक्त मेरी सोच छोटी हो जाती थी, मुझे गुस्सा आता था तुझ पर, और मैं चाहती थी कि तू स्वार्थी बने, सिर्फ मेरी ही सेवा करे और ज्यादा मुझे वक्त दे। मुझसे तेरी भलाई देखी नहीं गई ना, इसलिए भगवान ने मेरी आंखें छीन ली कि मैं तुझे अपने मन की आंखों से देख सकूं, समझ सकूं। और वही हुआ। मैंने तुझे इतना भला बुरा कहा, कितने ताने दिए, उसके बावजूद भी तूने अपनी प्यार, अपनी जिम्मेदारियों में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी। अंधी तो मैं तब थी जब तुझ में गुण नहीं, हम गुण ढूंढती थी। जानती हो, दुख की बात तो ये है कि मैं तेरी सच्चाई जानती थी, लेकिन स्वीकार नहीं कर पाई। इसलिए सजा तो मुझे मिलनी चाहिए, सजा तो मुझे मिलनी चाहिए। नहीं आई, नहीं। माँ है मेरी आप, माँ। आपको कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए। आप मुझे डांटती है, गुस्सा करती है, लेकिन मैं जानती हूँ कि उसके पीछे भी आपका प्यार ही है। हाय, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं हमेशा आपके पास रहूंगी। आपको मुझे आवाज भी नहीं देनी पड़ेगी, दिन रात आपकी सेवा करूंगी, कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी मैं आपको। मैं जानती हूँ, जानती हूँ। आई, क्या हो रहा है आई?
भाईजान मैं देख सकती हूँ, मुझे सब साफ साफ दिखाई दे रहा है। मैं देख सकती हूँ भाईजान, मैं देख सकती हूँ। साई, साई ने मुझे ठीक किया है, उसने मेरी आंखें लुटाई है। ना उम्मीद की उम्मीद है साई, हर असंभव को संभव करने वाला है वो, हर दुख की दवा, हर सुख का मार्ग है वो। सुख दुख आने जाने हैं साई, बाबुराए मनवा तेरा जीना जाए, मन में आशा के दीपक बुझने ना पाए, सुबह फिर से आएगी मन समझाए। साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई अच्छे कर्म करते जाओ, यही सबसे बड़ा धर्म। लोगों की मदद करो, यही सबसे बड़ी पूजा। जो दूसरे की पीड़ा को समझ सके वही सबसे बड़ा ज्ञानी, और जो बिना अपने स्वार्थ के किसी को सुख दे सके, उसकी सहायता कर सके, वही सच्चे अर्थों में सबसे बड़ा धनवान है। मुझ पर इतनी बड़ी कृपा करनी थी तो इतनी देर क्यों लगाई? क्यों अपना सत्य पहले नहीं दिखाया? परीक्षा ले रहा था मेरी? क्या मिला तुझे? मुझे इतने दुख देके, मुझसे इतने पाप करवाकर क्या मिला तुझे? मेरे कितने दिन बर्बाद कर दिए तूने, जानता है तू? लोग कहते हैं तू भगवान का रूप है, लेकिन भगवान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? शायद मेरे पिछले जन्मों के कर्म थे जो मुझे ये दिन देखने पड़े। आज का दिन तो संतोष और जीवन की संपूर्णता का दिन है, क्योंकि मैंने तुझे पहचान लिया। लेकिन नहीं, आज तो मैं सिर्फ और सिर्फ आत्मग्लानि से भरी हुई हूं, क्योंकि तूने मेरे जीवन का सबसे दिव्य अनुभव आत्मग्लानि से भर दिया है। इसलिए मैं तुझे जिंदगी तो क्या, जन्मों तक भी माफ नहीं करूंगी। हाँ, नहीं करूंगी। मत करिए माफ, लेकिन इतनी दूर खड़ी रहकर मुझे सजा तो मत दीजिए। आप मेरी माँ की माँ हैं। और इस नाते मेरी आजी हुई।
अपनी आजी को इस तरह रोते देख मुझे अच्छा नहीं लगता है। आजी, ये आप क्या कर रही हैं? आप तो मेरे शीश पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दीजिए, नहीं तो मुझे पाप लगेगा। नहीं साईं, तुझे मेरी भी उम्र लग जाए, मेरी हिम्मत, मेरी ताकत सब तुझे मिल जाए, क्योंकि जो तू कर रहा है ना वैसा ही करते जा। मेरे जैसे अंधे लोग बहुत हैं, जिनकी आंखें होते हुए भी अच्छाई और सच्चाई देख नहीं पाते। तू अंधों को रोशनी दिखा साई। तू जानता है, अगर मेरी आंखों की रोशनी नहीं जाती तो मैं अपने मन के अंधकार को ना देख पाती थी, ना बाहर निकाल पाती थी। मुझे प्रायश्चित का रास्ता दिखा साई, ताकि मैं आत्मग्लानि से बाहर निकल पाऊं। मुझे माफ कर दे साई, मुझे माफ कर दे। प्रायश्चित यही है आजी कि जब भी आपको कोई ऐसा मिले जो अच्छाई और सच्चाई के सामने होते हुए भी उसे देख ना पा रहा हो, तो उसकी सहायता करें, बिना उसकी जात, बिना उसका धर्म देखे। सबको बराबर समझे, सब में अपनी ममता बांटे, और अगर कुछ थोड़ी बहुत बच जाए तो उसे मुझ पर बरसा दे। साई, अच्छा हुआ ना साईं कि इस बार हमने नवरात्रि का पाठ घर पे रखने का फैसला लिया। साई ही है जो ग्रहण बनकर मेरे जीवन पर छाया हुआ है। आज तक किसी में इतना साहस नहीं था कि मेरे तरफ आंख उठाकर देख ले, तो फिर इतना बड़ा दुस्साहस किसने कर दिया? मुझ पर चिल्लाया गया और वो तीर हरिओम हरिओम। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। लेकिन शिरडी में कौन विद्रोही है जो मेरे ही विरुद्ध? क्या दादा, विद्रोह वो भी तुम्हारे साथ? शिरडी में ऐसा कौन होगा जिसमें इतनी हिम्मत होगी? नहीं क्यों, सत्ता अगर हाथ में रखनी है तो शत्रु की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। सरकार, कहीं ये भी साई ने तो नहीं किया? पूरे गांव में आपका एक ही शत्रु है, लेकिन वो तीर चलाना जानता है क्या? नहीं नहीं, साई इसके पीछे जरूर हो सकता है, लेकिन वो तीर नहीं चला सकता। हो सकता है किसी और को उसने माध्यम बना लिया हो, लेकिन ऐसा कौन है जो अपनी मृत्यु को आमंत्रित करना चाहता है?
सरकार, सरकार, कुछ पता चला है मुझे। क्या? आपने तंटा भील का नाम सुना है? हाँ, वो आदिवासी डाकू। क्यों, उसका क्या? वो अमीरों को लूटकर सारा धन गरीबों में बांट देता है। अंग्रेज, धनी, साहूकार, ये हमेशा उसके निशाने पर रहते हैं। मैंने तो सुना है सरकार, पास के गांव के मुखिया और साहूकार को लूटा है उसने। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी उसके निशाने पर है? और जो हुआ वो उसी के किसी साथी ने। हरिओम हरिओम। तुम दोनों शिरडी के कोने कोने पर दृष्टि बनाए रखना। किसी पर विश्वास मत करना, हर व्यक्ति पर संदेह करना। मैं सरकार हूं, कुलकर्णी सरकार। मुझे छूने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। हरिओम। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब कैसी लग रही है द्वारका माई? साई, मैं ये लाया। मैंने देखा सब फूल और आम के पत्ते ला रहे थे, तो मैं भी ये लाया। क्या तुम लोग जानते हो कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? मैंने सुना है देवी माँ आती है, सारे घरों को सजाया जाता है और हर जगह जागरण करते हैं। नवरात्रि का मतलब होता है 9 रात और 10 दिन तक हम लोग देवी माँ की पूजा करते हैं। ये प्रकृति ही है आदि शक्ति, इसके बिना कुछ भी नहीं। इसीलिए इन 9 रातों में अर्थात नवरात्रि में हम लोग छोटी कन्याओं की पूजा करते हैं, उन्हें देवी का रूप मानकर। मेरी कभी पूजा नहीं हुई, क्योंकि मैं गोबर का काम करती हूँ ना, उपले बनाती हूँ। मतलब मैं देवी का रूप नहीं हूँ। नहीं लक्ष्मी, हर कन्या, हर स्त्री में देवी माँ की शक्ति है, तुम में भी है। अच्छा, तो क्या हमें झिपरी की भी पूजा करनी चाहिए?
चिवताई तैयार हो गई आप? आई गॉड, घर में नवरात्रि की इतनी सारी मिठाइयाँ बन रही है। नवरात्रि में देवी के पाठ सुनने जाऊंगी। आई गॉड, आई गॉड। चिवताई क्या हुआ आपको? सर में बहुत दर्द हो रहा है मेरे, और खुजली भी। हाँ? कान में खुजली हो रही है और झंझनाहट हो रही है मेरे हाथों में बहुत, और पैर में जैसे बहुत सारी चींटियां दौड़ रही है एक साथ, और आंखों के सामने ना जैसे सब नाच रहा है वहीनी, और मेरे पेट में जैसे। मैं आपके दादा को संदेश भिजवा दूं? आज ही दूसरे गांव गए हैं, ज्यादा दूर नहीं पहुंचे होंगे। नहीं नहीं, नहीं, दादा को तकलीफ देने की क्या जरूरत है वहीनी, रहने दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। आराम करूंगी ना तो अच्छा लगेगा, और आराम करूंगी तो और अच्छा लगेगा मुझे। आपके साथ कहीं आ गई तो मतलब खड़ी भी रही तो तकलीफ हो सकती है मुझे वहीनी। मैंने तो बायजा अक्का को वचन दिया है कि मैं आऊंगी, मुझे तो जाना ही पड़ेगा, तो मैं चलती हूँ। हाँ हाँ, आप अपना ध्यान रखिएगा, आराम कीजिएगा। हाँ हाँ, जैसे मैं कुछ समझती नहीं हूँ, मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे। पहली बार घर से अकेले पंख फड़फड़ाने का मौका जो मिल रहा है। इतने सालों में पहली बार मैं घर से बाहर कदम रखूंगी, गांव के लोगों को देख पाऊंगी, मिल पाऊंगी, उन्हें जान पाऊंगी, और हो सकता है इसी बहाने में साईं से मिलकर उनका धन्यवाद कर सकूं। जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे एक यही पल है, अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई बायजा अक्का, बायजा अक्का, वहीनी आ गई आप? पूजा हो गई है, पाठ शुरू करें? सब कहते हैं
कि इन 9 दिनों में पृथ्वी पर देवी माँ आती है हमारे साथ रहने के लिए। हमें उनकी जरूरत है, उनके आशीर्वाद की जरूरत है, इसीलिए हम उनकी पूजा करते हैं। लेकिन उन्हें हमारी क्या जरूरत? भगवान को भक्तों की उतनी ही जरूरत होती है जितनी की भक्तों को भगवान की। तुमने वो कहानियां नहीं सुनी हैं जिसमें देवी देवता अपने भक्तों के सपनों में आकर कहते हैं कि मेरी पूजा करो? तो क्या हमारी तरह देवी माँ भी 9 दिनों का इंतजार पूरे साल करती हैं? क्यों नहीं? तो आपके पास जो लोग आते हैं आपसे मिलने के लिए, आपसे मदद मांगने के लिए, तो क्या आपको भी उनकी उतनी ही जरूरत है? मुझे नहीं पता कि मैं लोगों की मदद कर भी पाता हूँ या नहीं, लेकिन लोग मेरे पास आते हैं ये विश्वास लेकर कि मेरे सहयोग करने से उनकी परेशानी कम होगी। तो मेरे लिए इससे ज्यादा सम्मान की बात क्या हो सकती है? और अगर हम किसी को भक्ति का सही रास्ता दिखा सकें। वहीनी आ गई आप? पूजा हो गई है, पाठ शुरू करें? एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममा परा पश्यैता दुष्टमैव विशनत्यो मद्विभूतः ततः समस्तस्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयम् तस्य देव्यस्तनो जगमुरे के वासित दाम्बिका। फिर देवी ने कहा, इस संसार में एक मैं ही हूं, मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं। ए दुष्ट शुंभ, ये देख, ये सारी शक्तियां मेरी ही हैं, जो मुझ में ही प्रवेश कर रही है। और ऐसा कहने के पश्चात ब्रह्माणी को प्रमुख रख सभी देवी के शरीर में लीन हो गई और केवल अंबिका रह गई। जब इतनी सारी दैवी शक्तियां एक ही देवी में लीन हो तो वो देवी कितनी शक्तिशाली हो गई होगी। शुंभ और माँ दुर्गा के इस युद्ध के प्रसंग से हमें यही तो सीखने को मिलता है कि हमारी शक्ति एकता में है, संगठित होने में है। जब हर स्त्री दूसरी स्त्री का साथ देगी तो कोई भी संकट हमें पराजित नहीं कर सकता है। बोलो अम्बे मात की जय। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आपको धन्यवाद कैसे करूं। अगर आज आप नहीं आती तो ये पाठ तो संभव ही नहीं होता, और अगर पाठ नहीं होता तो आपको जानने का मौका भी नहीं मिलता। ये तो मेरे लिए सम्मान की बात है। आज पाठ के लिए कोई ब्राह्मण आते तो मैं उन्हें दक्षिणा जरूर देती, पर आपको मैं क्या दे सकती हूँ? आप ही बताइए मुझे। मांगना तो मैं भी चाहती हूँ आपसे कुछ, लेकिन समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं कैसे कहूँ। संकोच मत कीजिए, मांगिए ना। मैं वो मैं साईं से मिलना चाहती हूँ। कोई सहायता चाहिए आपको? सब ठीक है ना? हाँ, सब अच्छा है। बस मुझे उन्हें एक बात के लिए धन्यवाद कहना है। द्वारका माई जाना है तो देर किस बात की, अभी चलते हैं। हाँ, आया हूँ साई मोरे बीच मझधार, तुम ही लगा दो साई अब मोहे पार। थाम ले हाथ में साई मोरी पतवार,
मोरे साई मोरे दाता तुम ही हो मोरे तारणहार। ओम साई 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 ओम। राम कृष्ण हरे। राम कृष्ण हरे। नाम की चले निरंतर धुन यूं ही मन में सुबह हो शाम। हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे ओ जिसके हृदय में दया भरी हो, करुणा में जो सर्वोपरि हो, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। ओम साई 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 ओम साई। उठो रुक्मिणी। मैं जब जब मुश्किल में थी आपने मुझे बचाया, आपने मेरी रक्षा की। तुमने राम कृष्ण हरि का आह्वान किया तो मैं तुम्हारी मदद कैसे नहीं करता। मुझे नहीं पता था कि आप भी साईं की भक्त हैं, लेकिन कुलकर्णी सरकार तो हाँ, वो आपके विरुद्ध हैं और यहाँ आज तक आपने जो भी विरोध सहा है उसके लिए भी वही जिम्मेदार है, लेकिन उस बात के लिए आपने कभी भी मेरी मदद करने में बाधा नहीं आने दी। क्या आप उनकी मदद नहीं कर सकते? उनके मन में आपके लिए जो द्वेष है, क्या आप उसे दूर नहीं कर सकते? अहंकार से भरे मन का परिवर्तन कठिन होता है। कठिन होता है, लेकिन असंभव तो नहीं ना। क्या मैं कुछ कर सकती हूँ जिससे उनके मन में परिवर्तन के बीज तो फूटे? राम कृष्ण हरि का जो जाप तुम करती हो वही करती रहो। समय आने पर सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। माँ यहाँ क्या कर रही है? कहीं पिताजी को पता तो नहीं चल गया कि मैं यहाँ आया हूँ? केशव आओ। केशव, तो मैंने इनका नाम सुना था ना आपके मुंह से, तो मुझे देखने का मन किया कि कौन है ये, और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा।
और मैं द्वारका माई को सजाने के लिए सबकी मदद कर रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन घर जल्दी लौट आना, ठीक है? तो क्या आप मुझसे गुस्सा नहीं है? मैं तो बहुत डर गया था, इसलिए मैं यहाँ पे छुप गया था। कभी कभी हम उन चीजों से डरने लगते हैं जिनसे डरने की हमें कोई जरूरत ही नहीं होती है, जैसे माँ का गुस्सा। माँ का गुस्सा भी उसकी चिंता का एक रूप है, उसके प्रेम का एक रूप है, उसकी ममता का एक रूप है। इसीलिए कभी भी डर के माँ से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। माँ सही गलत का भेद बता देगी। अगर कभी कुछ गलत कर भी दिया तो माँ सही रास्ते पर ले आएगी। साईं, घर लौटने का समय हो गया है। गृहस्थ धर्म का पालन करो, जरूर करो, लेकिन सही और गलत का भेद बड़ों के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना इन बच्चों के लिए। अगर कुछ गलत होता देख हम उसे देखते रहें, उसे सहते रहें, तो भले ही हमारे मन में किसी भी धर्म का भाव हो, उस गलत में हम भी उतने ही भागीदार होते हैं। आपका इशारा किस ओर है साईं? परीक्षा, एक और परीक्षा। माँ, मैंने वो आपसे साईं के बारे में सुनते हुए देखा था ना, और विद्यालय में सब साईं की ही बात करते हैं, इसलिए मैं साईं के पास चला गया था। लेकिन आप वहाँ कैसे चली गई थी? कहीं पिताजी को पता? क्या बातें हो रही थी माँ बेटे में? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ये लो, तुम जाओ। हरिओम। कैसा चल रहा है पाठ तुम्हारा?
पे सच्चा। चलिए चिउताई, तैयार है आप? फिर से आ गई। 9 दिन तक नए नए बहाने बनाती फिरूं क्या? क्या कर रही हैं आप चिउताई? क्या? अटक गई मैं चूड़ी निकालने के लिए झुकी और अटक गई। कमर में मोच आ गई मेरे। आइए मैं मदद कर देती हूँ आपकी। नहीं, मैं कर लूंगी। वही नहीं, हाथ मत लगाओ, बहुत दर्द हो रहा है। वही नहीं, तुम जाओ, पाठ के लिए देर हो जाएगी तुम्हें। आईगा, मैं कर लूंगी। जाओ। आई। ठीक है। जाओ। आई। लेकिन जल्दी आना वहीनी, देर मत करना। देर से आओ, मुझे क्या। चले पार्ट के लिए नहीं जाने? चिउताई मैं अरे मैं साथ न चलने के नए बहाने बना रही हूँ रोज, और ये मान भी जाती है। ऐसा क्यों नहीं कहती कि चलो चिउताई साथ चलो। नहीं, मैं नहीं जाना चाहती, ये तो मैं समझती हूँ, लेकिन इसे मुझे ले जाने में दिलचस्पी क्यों नहीं है? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? मैंने शोर किया तो ये भाग जाएगा, लेकिन ये है कौन? झिपरी, तुम दोनों धूप में मत खेलो, अंदर जाके खेलो। हाँ? कौन हो? रुको, रुक जाओ। बाइज़ाक का बाइज़ाक, आप ठीक तो है ना? कौन था वो? पता नहीं। मेरे तो हाथ पैर कांप रहे हैं। कहीं कुलकर्णी सरकार ने तो नहीं भेजा था उसे मुझ पे नजर रखने के लिए? मुझे जाना होगा बाइज़ाक का। केशव, चलो जल्दी चलो।
अब कहीं ऐसा ना हो कि कुलकर्णी सरकार वहिनी के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दे। काश मैं उनकी मदद कर पाती। नहीं भाईसामा, इस जीवन में हर इंसान को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। साईं, जब उसने मुझे धक्का दिया तो मुझे ऐसा लगा उसके पास कोई हथियार था। कहीं उसके यहाँ आने के पीछे कोई और मकसद तो नहीं था? भाईसामा, अगर किसी की नियति में यहाँ आना है तो मैं और तुम उसे रोक नहीं सकते। क्या कहा था मैंने तुझसे? हाँ? क्या कहा था? फिर भी तू कल देर से लौटी और आज भी। मैंने तुझसे ये भी कहा था कि चीऊ को तो साथ में लेके जाएगी, लेकिन तूने उसे आने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे आदेश की अवमानना तुमने रुक्मिणी। हरिओम। अरे दादा, एक बार नहीं, दो बार मना किया। कहा कि घर पे ही रहना। अब बोलो। उत्तर दो रुक्मिणी। चीऊ ने यह भी पता कर लिया कि स्त्रियां तो कब की अपने अपने घर लौट चुकी है। देर क्यों हो गए रुक्मिणी, बताओ। माँ को मेरे कारण देर हुई। माँ मेरे साथ थी। मैंने इनसे कहा था कि आज आप मुझे विद्यालय लेने आएंगी। लेकिन विद्यालय तो कब का बंद हो चुका होगा। वो पिताजी, मैं ही बच्चों के साथ खेलता रहा। माँ ने बहुत कहा देर हो रही है, घर चलो, लेकिन मैंने इनकी बात नहीं सुनी। माफ कर दीजिए पिताजी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। ठीक है, उठ जाओ और जाओ, जाके स्नान करो, जाओ। हरिओम हरिओम। केशव का व्यवहार कुछ विचित्र लग रहा है मुझे इन दिनों। न जाने किस किस के साथ खेलता रहता है। हरिओम।
साईं, हम सब आपके साथ दशहरा मनाना चाहते हैं, ना मत कहिएगा। हाँ साईं, इनकार मत कीजिएगा। मैं क्यों इनकार करूंगा उस्मान भाई? त्योहार तो सबके साथ मनाए जाते हैं। ये दशहरे का पर्व है, बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। साईं, एक बात हमें आपसे और करनी थी। आज जो हालात पूरे भारत में हैं, जगह जगह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह हो रहे हैं। हर जगह अंग्रेजी सिपाहियों और विद्रोहियों के बीच लड़ाइयाँ हो रही हैं और इस मौके का फायदा उठाकर डाकू लुटेरे लूटपाट कर रहे हैं। इस वजह से हमें आपकी बहुत फिक्र है, क्योंकि आप गांव के बाहर यहाँ द्वारका माई में रहते हैं और वो भी अकेले। मुझसे कोई क्या लूट ले जाएगा उस्मान भाई? और जो कुछ मेरे पास है उसे पाने के लिए तो उसे समर्पण करना होगा। फिर ले जाए, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। साईं, लेकिन इस गांव में आपके कुछ दुश्मन हैं। कुलकर्णी सरकार के बारे में बात कर रहे हैं ये? नहीं, कुलकर्णी सरकार को भी मैं अपना दुश्मन नहीं मानता। मैं तो उन्हें अपना वो दोस्त मानता हूं जिसे मेरी मदद की जरूरत तो है, लेकिन मदद मांगने में हिचकिचा रहा है। अभी आप लोग जाइए, मुझे किसी की प्रतीक्षा है। प्रतीक्षा? किसकी साईं? है कोई? पर ऐसा कौन है जो हमारे होते हुए यहां नहीं आ रहा है? समय आने पर पता चल जाएगा। ओम साई, ओम साई, ओम साई, तुमने मुझे बचाने के लिए झूठ बोला? नहीं माँ, मैं झूठ का बोला। मैंने तो विद्यालय कहा था, और विद्यालय वो होता है जहाँ में शिक्षा मिलती है, और द्वारका माई भी तो ऐसी ही जगह है। और साईं के विद्यालय में क्या क्या सीखा तुमने? मैंने बहुत कुछ सीखा माँ। सबके साथ मिलके रहना, सबकी मदद करना, और सबके साथ अच्छे से बात करना, और सबको बराबर समझना। तुम नहीं जानते हो केशव, साईं का आशीर्वाद तुम पर होना कितनी बड़ी कृपा है। मैं धन्य हुई। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। आओ जीवा। साई, साई, दोपहर में आए भी और बिना मिले चले गए।
पता चल गया था। लो, बहुत दिनों बाद शिरडी लौटे। साई, हर जगह एक जैसे हालात है साई। जहां अमीर है वहां गरीबों को कुचला जा रहा है। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। अंग्रेजी हुकूमत भी अमीरों का ही साथ दे रही है, इससे गरीबों को और अत्याचार सहन करने पड़ रहे हैं। अब देखिए ना साई, जमीन हमारी है पर इसमें कोई हक नहीं है हमारा। ऐसे कानून है पर न्याय नहीं है। मैं जितनी दूर गया साई, व्यवस्था पर मेरा गुस्सा उतना ही बढ़ता गया। गुस्सा बुरी चीज नहीं है जीवा। गुस्सा अगर अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए किया जाए तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। और यही गुस्सा अगर संसार के दुख, समाज की तकलीफ और लोगों पर हो रहे अत्याचार से उत्पन्न हो, तो यही गुस्सा परिवर्तन का माध्यम बनता है। समाज को बदलने की ऊर्जा बनता है यह गुस्सा। जानते हैं साई, इतने दिनों में मैंने यही बात तो सीखी है। आपने टंटिया भील का नाम सुना है? लोग उन्हें टंटिया मामा कहकर बुलाते हैं। सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, लेकिन अंग्रेज हुकूमत ने उन्हें बागी घोषित कर दिया। मैं उनसे मिला हूं साई, बहुत अच्छे इंसान हैं। गरीबों के लिए मसीहा हैं, अमीरों के लिए आतंक। अमीरों को लूटकर गरीबों में बांट देते हैं सब। साई, उनका मानना है सरकारी खजानों को लूटना कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि ये तो हमारा है और वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। सच्ची तो है ना साई, कुलकर्णी जैसे लोग इतने आराम से रहते हैं और आप इतनी गरीबी में, ऐसे इस खंडहर में क्यों? तुम्हें लगता है मैं गरीब हूं जीवा? क्यों लगता है? जीवा, ये खंडहर नहीं है, ये द्वारका माई है। मेरा घर है ये। पेट भरने के लिए मुझे भिक्षा मिलती है। सूरज से गर्मी और चांद से ठंडक जितनी चाहूं उतनी ले सकता हूं। और मेरी सबसे बड़ी दौलत क्या है जानते हो? मेरी सबसे बड़ी दौलत है तुम सब। तुम सब जो मेरे हृदय में वास करते हो। और कोई चाहे तो पूरी दुनिया की दौलत देकर भी इसे खरीद नहीं सकता। गरीबी अमीरी इस बात से तय नहीं होती कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं, बल्कि इस बात से तय होती है कि हमारे पास जो कुछ भी है उसमें हम कितने संतुष्ट हैं, कितने सुखी हैं। कोई धनवान होकर भी अगर और की रट लगाता रहे तो वो कभी सुखी नहीं हो सकता। और यही फर्क है कुलकर्णी और जीवा में। साई, लगता है कोई है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कोई मुझे यहां देखे। मैं आपसे बाद में मिलूंगा। चलता हूं साई। यमुना, ये देखो,
बहुत सुंदर है। तुम बहुत अच्छी लग रही हो इसमें। आओ। क्या हुआ? एकदम से एहसास हुआ कि ये आखिरी दशहरा होगा यमुना के साथ। फिर तो उसका विवाह हो जाएगा और आपको जब घर लौटने में देर हो जाती है तो मुझसे ज्यादा चिंतित ये हो जाती, इसे भी ससुराल जाकर आपकी बहुत याद आएगी। पिता और पुत्री का संबंध सबसे अलग होता है, जैसे उंगलियों का तितली से। अगर जोर से पकड़ो तो पंख टूटने का डर बना रहता है, और अगर हल्के से पकड़ो तो रिश्ते बन ही नहीं पाते। फिर जब तितली उड़ जाती है तो अपने पंखों के कुछ रंग हमारी जिंदगी में छोड़ जाती है। कठिन तो होगा, इसको देखे बिना तो मैं घर से नहीं निकलता हूं। हाँ, और अब मंगलसूत्र का इस तरह मेरे हाथ से गिरना कोई अपशगुन तो नहीं है ना? कुछ नहीं होगा, ये सब अंधविश्वास है। मेरा विश्वास रखो, कुछ नहीं होगा। दशहरे की शुभकामनाएं साईं। मेरे लिए आपदा वृक्ष के ये पत्ते सोने के उन सिक्कों से भी कहीं ज्यादा मूल्यवान हैं, क्योंकि इसमें तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी शुभकामनाएं हैं। दशहरे की शुभकामनाएं। साईं, साईं, दशहरा की बधाई साईं। दशहरे की शुभकामनाएं लक्ष्मी, ये लो। ये क्या है? सब लोग सब जगह यही पत्ते दे रहे हैं। साईं, मैंने बहुत लोगों से पूछा लेकिन कोई नहीं बता रहा है मुझे। आप बताइए। कोई कहता है ये सोन पत्ता है, कोई कहता है ये सोना है, लेकिन मुझे तो इसमें सोना दिखता ही नहीं है। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, सुनोगी? तो बात अयोध्या की है।
वहां पर एक गुरु थे वर्तांतु और उनका एक शिष्य था कौत्स। कौत्स गुरु वर्तांतु के आश्रम में पढ़ता था। शिक्षा पूरी करने के बाद कौत्स ने अपने गुरु वर्तांतु से पूछा कि मैं गुरु दक्षिणा में क्या दूं? गुरु ने बहुत बार मना किया, लेकिन कौत्स नहीं माना। वो जिद पर अड़ा रहा। बार बार पूछने पर गुरु वर्तांतु ने कौत्स से कहा कि ठीक है, अगर तुम देना ही चाहते हो तो गुरु दक्षिणा में मुझे 14 करोड़ सोने के सिक्के दो। कौत्स ये सुनकर हैरान रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि गुरु वर्तांतु इतनी बड़ी गुरु दक्षिणा मांगेंगे। फिर कौत्स ने क्या किया? उस समय अयोध्या के राजा कौन थे जानती हो? राम जी। बिल्कुल सही। तो कौत्स राजा राम के दरबार में गया और उन्हें अपनी परेशानी बताई। तो बताओ कि रामचंद्र जी ने उसकी मदद की होगी या नहीं? तुम्हें क्या लगता है? क्यों नहीं? राम जी तो सबकी मदद करते थे, तो कौत्स की तो जरूर की होगी। रामचंद्र जी ने कौत्स से कहा कि तुम अपने गांव जाओ और वहां आपटा वृक्ष के नीचे इंतजार करो। राम जी कुबेर के पास गए। कुबेर जानती हो कौन है? धन के देवता यानी कुबेर। रामचंद्र जी ने कौत्स की समस्या कुबेर को बताई और कुबेर की मदद से आपटा वृक्ष के पत्तों को सोने के सिक्कों में बदल दिया। उसने मन ही मन भगवान राम को नमन किया और अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दी। इसीलिए आपटा वृक्ष के पत्तों को सोन पत्ता भी कहा जाता है। ईश्वर करे तेरा भविष्य भी सोने की तरह चमकदार बने। और जानती हो, हम में से कोई ऐसा नहीं है जिसमें अच्छाई और बुराई दोनों वास ना करती हूं। हम सब में ये दोनों वास करती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम में से किसने अपने 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली, हर किसने नहीं। कौन से शत्रु? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या। यही 6 कमजोरियां हमारे ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में, सच्चाई के मार्ग में, सत्कर्म के मार्ग में बाधाएं बनती हैं। इन पर विजय प्राप्त करना ही इंसान की सबसे बड़ी जीत है। और आज के दिन मैं इसी जीत की पूजा करता हूं। कामना करता हूं कि हम सब अपने इस अंतर युद्ध में विजयी हों, क्योंकि जो यहां जीत गया फिर वो कभी नहीं हार सकता। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार और ईर्ष्या। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।